Good evening, friends. Welcome to our channel CK Legalogy. Today we are going to learn a new topic which is gender and noun. In Spanish, we say género y sustantivo. So before we move forward, do not forget to like and subscribe our channel. Let's get started. Noun. In Spanish, we say sustantivo. You can see a definition on your screen. A noun is a word that is the name of a thing, a place, a person, an animal or an idea. So जैसा कि हम सब जानते हैं नाउन क्या होता है. नाउन किसी भी एक वस्तु का, जगह का, किसी पर्सन का, एनिमल का जो नेम होता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड नाउन. आइडिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन. स्पेनिश में भी वही डेफिनेशन फॉलो होती है, बट there are some different rules in Spanish. So let's see first some words in Spanish. Libro means book. Silla means chair, a noun. Mesa means table, a noun. Clase means class, a noun. Lapis means pencil, a noun. Papel means paper, a noun. Bolígrafo means pen, a noun. I hope it is clear that libro means book and why we call this a noun, because it's an object. Same with silla, mesa, papel, and अगर यहाँ पर किसी person का भी नाम होता, that is also called a noun. Or a place, for example, if I am saying a name of a place like Delhi. So what is Delhi? Delhi is a name of a place which is a noun. If I say Ram, Ram again a noun. Okay, so noun की definition simple है, हम सब जानते हैं. But rules कुछ ऐसे हैं स्पेनिश में, क्योंकि स्पेनिश में जो हम नाउन होता है उसको हम दो जेंडर्स में डिवाइड करते हैं. वो जेंडर कौन से हैं? सो दीज आर टू जेंडर्स विच इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. स्पेनिश में हम मैस्कुलिन को बोलते हैं मास्कुलिनो, फेमिनिन को बोलते हैं फेमिनिनो. And as I told you, gender in Spanish is called género. Okay, so basically the idea is Spanish में जितने भी noun हैं, चाहे वो people, किसी कोई people हो, place हो, animal, thing, idea, even any feeling, that is divided into two genders. या तो वो male होगा या फिर वो female noun होगा. Okay, so ये आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. लेकिन अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम उसको ये कैसे पता लगाएंगे कि ये मैस्कुलिन नाउन है कि जेंडर मतलब फेमिनिन नाउन है. तो उसको पता करने के लिए हम कुछ रूल फॉलो करते हैं स्पेनिश में. सो मैस्कुलिन नाउन को पता करने के लिए जो फर्स्ट रूल है, दैट सेज अ नाउन एंडिंग विद वोवल ओ. जब भी कोई नाउन ओ वोवल से एंड करता है तो दैट इज कॉल्ड अ मैस्कुलिन नाउन. Second rule says most of the nouns ending with the vowel E, I, O and U. O हम already cover कर चुके हैं. So let's talk about this E, I and U. तो जो भी कोई मतलब जो भी कोई noun है, that word ending with these vowels, again it's a masculine noun. The third rule says a lot of nouns ending with ma, pa and ta are masculine. तो जो भी मा, पा और ता लास्ट में वो नाउन के आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन. नेक्स्ट इज नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट डी एंड जेड. सो जो भी कोई नाउन है कॉन्सोनेंट एंड में आ रहा है जिस नाउन के, चाहे वो कॉन्सोनेंट कोई भी है, सिर्फ डी एंड जेड को छोड़ के जो अदर कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन. नाउ लेट्स सी द फेमिनिन पार्ट. फेमिनिन के रूल कहते हैं, द फर्स्ट रूल सेज अ नाउन एंडिंग विद वोवल ए. तो ए वोवल से जो भी कोई नाउन एंड होगा वो फेमिनिन नाउन होगा. रूल सेकंड कहता है नाउन्स एंडिंग विद डी एंड जेड. जैसे कि हमने फोर्थ पार्ट रूल जो था मैस्कुलिन का ये कह रहा था कि जितने भी कॉन्सोनेंट से एंड होने वाला नाउन है वो मैस्कुलिन नाउन होगा एक्सेप्ट डी एंड जेड. तो डी और जेड से जो एंड होगा वो होगा फेमिनिन नाउन. नेक्स्ट रूल सेज नाउन्स एंडिंग विद सीओन, सीओन, ईओन. तो जो भी इन वर्ड से एंडिंग होगा नाउन वो फेमिनिन नाउन होगा. रूल 4 सेज नाउन्स एंडिंग विद ताद एंड दाद. तो एंडिंग में टी ए डी और डी ए डी जहां पर भी आएगा नाउन में एंड में वो फेमिनिन नाउन होगा. नेक्स्ट इज नाउन्स एंडिंग विद तूद एंड उम्रे.
स्पेनिश में हमारा ये प्रोनाउंसिएशन है तूद एंड उम्ब्रे, TUD तूद एंड UMBRE उम्ब्रे। तो जो भी एंडिंग में ये वर्ड आएंगे वो जो है फेमिनिन नाउन कहलाएंगे। ओके, there is an important point of this rules, I mean which is related to this rule, which says कि there are also exceptions in this rule। एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्शन ये कहती है कि जैसे हमारा रूल ये कह रहा है कि मैस्कुलिन जो है ओ से एंड होता है कोई वर्ड तब वो मैस्कुलिन होता है, और आ से एंड होता है तो वो फेमिनिन होता है। बट एक्सेप्शन ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आ से एंड होने वाला जो है सिर्फ फेमिनिन हो। कुछ केसेस में, एक्सेप्शंस में मैस्कुलिन भी होता है वो नाउन, और सेम ओ से एंड होने वाला कुछ फेमिनिन भी होते हैं। तो दीज आर ओनली द एक्सेप्शंस, बट मोस्टली जो होते हैं या ज़्यादातर केसेस में नाउन जो है ओ एंडिंग होता है और फेमिनिन आ एंडिंग। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स सी द एग्जाम्पल वन बाय वन विद द रूल्स। अ नाउन एंडिंग विद ओ, तो हम देख लेते कौन से वो वर्ड हैं। सी द एग्जाम्पल ऑफ लाइक चीको, which is boy, ending with O. I hope you can see here. Dormitorio, O. Bedroom. Teatro, ending with O. Masculine noun, means theater. Libro, ending with O. Masculine noun, that means book. Next rule हमारा था कि most of the nouns ending with the other vowels E, I, U. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचे ending with A, shampoo ending with U, colibri ending with I. So coche means car, a noun. Shampoo means shampoo, again a noun. Colibri means a hummingbird, it's a bird, so that is also a noun. Okay, let's see the next rule, which says a noun which is ending with ma, pa and ta are masculine. So as you can see on your screen, this word mapa एंड में इसमें पा आ रहा है, एंड दैट मीन्स मैप, ये नाउन है। मैप मीन्स मैप इज अ नाउन। सिस्टेमा एंडिंग विद मा इज अ नाउन। इडियोमा एंडिंग विद मा, प्लानेटा एंडिंग विद दिस वर्ड ता। सो ऑल दीज आर नाउन्स। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट डी एंड जेड, तो जितने भी कॉन्सोनेंट है, चाहे वो टी है, आर है, यस टी है, आर है, पी है, एल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबोल एंडिंग विद एल मीन्स ट्री, आमोर एंडिंग विद आर मीन्स लव, limon ending with n means lemon. All these are masculine nouns. Yes. So next we move forward to the feminine part. So feminine का रूल पहला कहता है कि a noun ending with a, तो उसके कुछ examples है like chica which is ending with a, girl, manzana ending with a means apple, guitarra ending with a means guitar, silla ending with a means chair. तो these are all feminine noun क्योंकि इसमें end में आ रहा है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा था कि नाउन्स एंडिंग विद डी एंड जेड, सो डी एंड जेड से जो भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल हियर अ वर्ड्स लूज एंडिंग विद जेड मीन्स लाइट, सालूद एंडिंग विद डी मीन्स हेल्थ, तो दीज आर फेमिनिन नाउन्स क्योंकि ये डी एंड जेड यहाँ लास्ट में आ रहा है। सो नेक्स्ट रूल कहता है नाउन्स एंडिंग विद CION and SION and ION, these are all feminine nouns. एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन सी एग्जाम्पल habitación एंडिंग विद CION मीन्स रूम, sesión एंडिंग विद SION मीन्स सेशन, exposición एंडिंग विद CION और यू कैन से ION मीन्स एग्जीबिशन आर फेमिनिन नाउन। नेक्स्ट सेज नाउन्स एंडिंग विद ताद एंड दाद, तो जिस भी वर्ड्स में एंडिंग में TAD एंड DAD आ रहा है, you can see here the word universidad ending with DAD, libertad ending with TAD means liberty, so ये दोनों ही वर्ड क्योंकि एंडिंग में ये दोनों ताद एंड दाद वर्ड आ रहा है इस नाउन के, so that is feminine noun. नेक्स्ट पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा किसी नाउन के एंड में TUD या उम्रे क्यों नहीं है, उम्रे तो नहीं आ रहा है, तो लेट्स सी हियर टू वर्ड्स। अगर आप देखेंगे सोलिसिटूड एंडिंग विद TUD and costumbre ending with UMBRE means umbre. So solicitude means request and costumbre means custom. So आप देख सकते हैं दोनों ही वर्ड के एंड में ये आ रहा है, ये रेड में लिखा हुआ जो वर्ड्स है ये नाउन के एंड में आ रहे हैं, so that's mean ये फेमिनिन नाउन है।
I hope this funda of noun and gender is clear to all of you. Thank you guys. कुछ और लिस्ट है ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं जेंडर्स के और मतलब नाउन्स के, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी विच इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा अच्छे से क्लैरिटी के लिए, कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाए. Thank you guys. Thank you for watching our channel. And please don't forget to subscribe our channel. Gracias.